तुम्हारी किस्मत की चाबी यही है। अगर तुम आज अपनी जिंदगी से परेशान हो, अगर तुम्हें लगता है कि हर रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, मेहनत करने के बाद भी नतीजा नहीं मिल रहा, दुआएं कर कर के थक गए हो और फिर भी कुछ बदल नहीं रहा, तो आज ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात तुम अभी सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी सोच ही नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम बार बार ये सोचते हो कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा नसीब कमजोर है, अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं दिया। लेकिन सच क्या है जानते हो? तुम्हारी किस्मत कहीं खोई नहीं है, तुम्हारी किस्मत की चाबी कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे पास ही है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। तुम अपनी किस्मत लोगों में ढूंढ रहे हो, पैसे में ढूंढ रहे हो, मौके में ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हारी असली ताकत, तुम्हारी असली चाबी तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच के रिश्ते में छुपी है। जब इंसान अपने रब से दूर हो जाता है तो उसकी जिंदगी में सुकून खत्म हो जाता है, दिल बेचैन रहता है, हर काम अधूरा लगता है और वो सोचता है कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन असल में उसकी किस्मत खराब नहीं होती, उसका रास्ता धुंधला हो जाता है। याद रखो, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, वो हमेशा इंसान के लिए बेहतर चाहता है। लेकिन जब इंसान खुद अपने रास्ते बदल देता है तो उसकी जिंदगी भी बदल जाती है। आज तुम जो भी हो, जहां भी हो, चाहे कितनी भी गलतियां की हो, अगर तुम सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौट जाओ तो सब कुछ बदल सकता है। एक पल में नहीं, लेकिन धीरे धीरे और हमेशा के लिए। तुम्हारी नमाज, तुम्हारी दुआ, तुम्हारा सब्र, ये सब तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खोलने की चाबियां हैं। जब तुम नमाज में खड़े होते हो और दिल से अल्लाह से बात करते हो तो तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारा रब तुम्हारी हर बात सुन रहा होता है। तुम्हारी हर आह, तुम्हारी हर तकलीफ उससे छुपी नहीं है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम सब्र नहीं करते। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत बदल जाए, लेकिन अल्लाह की प्लानिंग हमसे बेहतर होती है। वो हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, सही वक्त पर देता है। इसलिए अगर तुम्हारी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई तो मायूस मत हो। ये समझो कि अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। शायद तुम्हें आज जिस चीज की जरूरत लग रही है वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, और जो अल्लाह तुम्हारे लिए लिख रहा है वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। इसलिए भरोसा रखो अपने रब पर, क्योंकि जब तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो तो तुम्हारा डर खत्म हो जाता है, तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाती है, तुम्हें सुकून मिलने लगता है। याद रखो, जब तक तुम अपने रब से जुड़े रहोगे तब तक तुम्हारी किस्मत कभी बंद नहीं होगी। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, मौके तुम्हारे हाथ से निकल सकते हैं, लेकिन अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। बस जरूरत है सच्चे दिल से उसे पुकारने की। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत बदल जाए तो आज से ही अपनी जिंदगी बदल दो। अपने दिन की शुरुआत नमाज से करो, अपने दिल को साफ रखो, लोगों के लिए बुरा सोचना छोड़ दो, गुनाहों से तौबा करो और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, क्योंकि शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं और सब्र करने से मुश्किलें आसान होती हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है तो उसकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। बंद दरवाजे खुल जाते हैं, रुका हुआ काम चल पड़ता है, दिल को सुकून मिल जाता है और इंसान वो पा लेता है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होती। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है हर वक्त, हर हाल में। बस तुम्हें उसकी तरफ एक कदम बढ़ाना है और देखना वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। तुम्हारी किस्मत की चाबी कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारी नमाज में है, तुम्हारी दुआ में है, तुम्हारे सब्र में है और तुम्हारे भरोसे में है। आज फैसला करो कि तुम अपने रब के करीब जाओगे, अपने गुनाहों को छोड़ोगे और एक नई शुरुआत करोगे, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी किस्मत भी बदल जाती है, और जब तुम्हारी किस्मत बदलती है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसीलिए उठो, अपने रब को पुकारो और यकीन रखो कि तुम्हारी किस्मत की चाबी यही है, तुम्हारे पास है। और अगर तुमने आज इसे पकड़ लिया तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम्हारी किस्मत की चाबी यही है। अगर तुम आज भी उसी दर्द के साथ जी रहे हो जो कल था, अगर हर सुबह उठकर तुम्हें लगता है कि कुछ भी नया नहीं बदलने वाला, अगर तुम्हारे दिल में ये आवाज आती है कि शायद अब कुछ ठीक नहीं होगा, तो आज इस आवाज को रोक दो और ध्यान से सुनो।
क्योंकि तुम्हारी जिंदगी वहीं से बदलनी शुरू होगी जहां से तुम उम्मीद करना शुरू करोगे। तुमने लोगों पर भरोसा किया, उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया। तुमने हालात पर भरोसा किया, उन्होंने तुम्हें गिरा दिया। लेकिन एक भरोसा ऐसा है जो कभी नहीं टूटता, और वो है तुम्हारे रब पर भरोसा। तुमने शायद हर दरवाजा खटखटाया होगा, लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, और वो है अल्लाह का दरवाजा। बस फर्क इतना है कि हम दुनिया के दरवाजों पर ज्यादा जाते हैं और अपने रब के दरवाजे पर कम जाते हैं। तुम कहते हो मेरी किस्मत सो रही है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिल सो गया है। तुम्हारी रूह अपने रब से दूर हो गई है, और जब रूह दूर हो जाती है तो जिंदगी में अंधेरा आ जाता है। याद रखो, जब इंसान अपने रब को भूल जाता है तो वो खुद को भी भूल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कौन है और कहां जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपने रब की तरफ लौटता है, उसे हर सवाल का जवाब मिलने लगता है, उसे रास्ता दिखने लगता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है, और वहीं से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। तुमने शायद सोचा होगा कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, लेकिन कभी ये सोचा कि मैं दुआ किस दिल से कर रहा हूं? क्या मेरी दुआ में सच्चाई है? क्या उसमें यकीन है, या सिर्फ अल्फाज हैं जो मैं बोल रहा हूं? याद रखो, अल्लाह दिलों को देखता है, अल्फाजों को नहीं। अगर तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा इरादा सच्चा है, तो तुम्हारी दुआ कभी खाली नहीं जाती। चाहे वो देर से कबूल हो, लेकिन कबूल जरूर होती है। और जब अल्लाह देता है तो इतना देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। इसीलिए कभी भी जल्दी मत करो, सब्र सीखो, क्योंकि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के पास बहुत बड़ा इनाम है। जब तुम सब्र करते हो तो तुम अपने रब पर भरोसा दिखाते हो, और जब तुम भरोसा दिखाते हो तो अल्लाह तुम्हें कभी खाली नहीं लौटाता। तुमने कितनी बार गुनाह किए होंगे, कितनी बार गलत रास्ता चुना होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम आज सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर सकता है, क्योंकि उसका रहम उसकी सजा से कहीं ज्यादा बड़ा है। बस जरूरत है सच्चे दिल से लौटने की, अपने रब के सामने झुकने की, अपनी गलतियों को मानने की और एक नई शुरुआत करने की, क्योंकि हर दिन एक नया मौका है खुद को बदलने का, अपनी किस्मत को बदलने का, और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। तुम सोचते हो कि मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं है, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतें दी हैं। सांस लेना भी एक नेमत है, चलना फिरना भी एक नेमत है, देखना सुनना सब कुछ एक नेमत है। लेकिन हम इन नेमतों को भूल जाते हैं और सिर्फ उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए आज से शिकायत करना छोड़ दो और शुक्र करना शुरू कर दो, क्योंकि जो शुक्र करता है अल्लाह उसकी नेमतों को बढ़ा देता है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसकी मुश्किलों को आसान कर देता है। याद रखो, तुम्हारी किस्मत का फैसला आसमान में होता है, लेकिन उसकी चाबी तुम्हारे हाथ में होती है, तुम्हारे आमाल में होती है, तुम्हारे फैसलों में होती है। अगर तुम अपने फैसले बदल दोगे, अपने आमाल बदल दोगे, तो तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। इसलिए आज फैसला करो कि तुम अपने रब के करीब जाओगे, अपनी नमाज को नहीं छोड़ोगे, अपनी दुआ को अपनी ताकत बनाओगे, और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखोगे। क्योंकि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो फिर उसे किसी और चीज का डर नहीं रहता। फिर उसे ये फिक्र नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे या हालात कैसे होंगे, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका रब उसके साथ है। और जब रब साथ हो तो फिर कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। इसलिए उठो, अपने दिल को जगा दो, अपनी रूह को अपने रब से जोड़ दो, और आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत की चाबी यहीं है, तुम्हारे पास है। और अगर तुमने आज इसे समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुम्हारी किस्मत की चाबी यहीं छुपी है। अगर तुम ये सोचकर बैठ गए हो कि अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोशिशों का कोई मतलब नहीं रहा, अगर तुम्हारे दिल में ये डर बैठ गया है कि शायद तुम्हारी किस्मत ही तुम्हारे खिलाफ है, तो आज इस सोच को तोड़ दो, क्योंकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तुम हार नहीं रहे, तुम बस समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारी ताकत कहां है। तुम दुनिया के सहारे ढूंढ रहे हो, जबकि तुम्हारा असली सहारा तुम्हारे पास ही है। तुम लोगों से उम्मीद रखते हो और जब वो पूरी नहीं होती तो टूट जाते हो, लेकिन कभी ये सोचा कि जिस रब ने तुम्हें बनाया है
वो तुम्हें कभी अकेला कैसे छोड़ सकता है। तुम्हारी हर तकलीफ, हर आंसू, हर दर्द उससे छुपा नहीं है। वो सब देख रहा है, लेकिन वो चाहता है कि तुम उसकी तरफ लौटो, उसे पुकारो, उसे अपना बना लो। क्योंकि जब बंदा अपने रब को अपना बना लेता है तो फिर उसकी जिंदगी में कमी नहीं रहती। चाहे हालात कैसे भी हों, उसका दिल सुकून में रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका रब उसके साथ है। तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे पास वो सब है जो तुम्हें चाहिए, बस तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा दिल, तुम्हारा वजूद, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। और जब तक ये तुम्हारे पास हैं तब तक तुम्हारे पास मौका है अपनी जिंदगी बदलने का, अपनी किस्मत को नया मोड़ देने का। याद रखो, अल्लाह किसी को भी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। जो दर्द तुम्हें मिला है वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बनने वाला है। अगर तुम उसे सही नजर से देखो, तुम हर मुश्किल को सजा समझते हो, जबकि कई बार वो तुम्हारे लिए एक सबक होती है, एक रास्ता होती है जो तुम्हें सही दिशा में ले जा रही होती है, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाते। इसीलिए आज से अपनी सोच बदलो, हर तकलीफ में एक सीख ढूंढो, हर देरी में एक भलाई समझो, क्योंकि अल्लाह की हर प्लानिंग में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा जरूर होता है। तुम जल्दी में हो, तुम चाहते हो कि सब कुछ अभी मिल जाए, लेकिन अल्लाह तुम्हें सही वक्त पर देना चाहता है, क्योंकि अगर वो तुम्हें पहले दे दे तो शायद तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए अगर कुछ देर से मिल रहा है तो ये समझो कि वो तुम्हारे लिए बेहतर तरीके से तैयार हो रहा है। तुम्हारी किस्मत बंद नहीं है, बस उसका वक्त अभी नहीं आया है, और जब उसका वक्त आएगा तो सब कुछ एक साथ बदल जाएगा। इसलिए हिम्मत मत हारो, खुद को कमजोर मत समझो, तुम बहुत मजबूत हो। जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें संभाल रहा है, हर गिरने के बाद उठा रहा है, तुम्हें एक मौका दे रहा है कि तुम सीखो, समझो और आगे बढ़ो। इसलिए आज से खुद को बदलो, अपने दिल को साफ करो, अपने इरादों को मजबूत करो, अपने रब के सामने झुको और उससे कहो कि या अल्लाह, मैं लौट आया हूं, अब मुझे सही रास्ता दिखा दे। और यकीन रखो, जब तुम सच्चे दिल से ये कहोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें वो रास्ते दिखने लगेंगे जो पहले नजर नहीं आते थे, तुम्हें वो मौके मिलेंगे जिनका तुमने सोचा भी नहीं था, और तुम्हारा दिल सुकून से भर जाएगा। क्योंकि जब इंसान अपने रब के करीब हो जाता है तो फिर उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। इसलिए आज से शिकायत छोड़ दो और शुक्र शुरू करो, डर छोड़ दो और भरोसा शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत की चाबी किसी और के पास नहीं है, वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी नीयत में है, तुम्हारे आमाल में है। और अगर तुमने आज इसे समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव आएगा जिसे देखकर तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम्हारी किस्मत की चाबी यहीं छुपी है। और अगर तुमने अब तक ये समझ लिया है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे रब के साथ तुम्हारे रिश्ते में है, तो अब अगला कदम और भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं होता, बदलना भी पड़ता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते, और फिर कहते हैं कि हमारी किस्मत क्यों नहीं बदल रही। याद रखो, जब तक तुम अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे तब तक तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी आज है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हालात बदलें तो तुम्हें खुद को बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी, अपने फैसले बदलने होंगे, क्योंकि हर फैसला तुम्हारी किस्मत को एक नई दिशा देता है। हर छोटा कदम तुम्हें या तो आगे ले जाता है या पीछे रोक देता है। इसलिए आज से हर कदम सोच समझकर उठाओ। अपने दिन की शुरुआत ऐसे करो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास दिन है, क्योंकि हो सकता है यही वो दिन हो जब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली हो। जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले अपने रब को याद करो, उसका शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें एक और दिन दिया, एक और मौका दिया, और फिर खुद से वादा करो कि आज का दिन मैं पहले से बेहतर बनाऊंगा। चाहे हालात कैसे भी हों, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। जब तुम इस सोच के साथ दिन शुरू करोगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही ताकत आ जाएगी। तुम हर मुश्किल का सामना कर पाओगे, तुम हर परेशानी में भी रास्ता ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम्हारा भरोसा अब लोगों पर नहीं, अपने रब पर होगा।
और जब भरोसा रब पर हो तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। याद रखो, दुनिया की हर चीज खत्म हो सकती है, लेकिन अल्लाह का साथ कभी खत्म नहीं होता। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस एक बार अपने रब को पुकार कर देखो, अपने दिल की गहराई से उसे आवाज दो और देखो कैसे तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है, कैसे तुम्हारी परेशानी हल्की होने लगती है। क्योंकि जब इंसान अपने रब से बात करता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है, उसकी सोच साफ हो जाती है और उसे समझ आने लगता है कि उसे क्या करना है। इसीलिए दुआ को अपनी आदत बना लो, सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं बल्कि हर वक्त अपने रब से जुड़े रहो। क्योंकि जब तुम बिना वजह भी अपने रब को याद करते हो तो वो तुम्हें कभी बिना वजह नहीं छोड़ता। वो तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बनाता है जिनका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव आने लगता है जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे। इसलिए कभी ये मत सोचो कि मैं अकेला क्या बदल सकता हूं। एक इंसान बहुत कुछ बदल सकता है अगर उसका इरादा मजबूत हो और उसका भरोसा अपने रब पर हो। तुम अपनी एक आदत बदलो, देखना तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तुम अपनी एक बुरी चीज छोड़ो, देखना तुम्हारे लिए एक नई नेमत का दरवाजा खुल जाएगा। क्योंकि जब तुम अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हो तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देता है। ये उसका वादा है और उसका वादा कभी गलत नहीं होता। इसलिए आज से अपने अंदर वो बदलाव लाओ जो तुम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है, और जब अंदर बदलता है तो बाहर सब कुछ अपने आप बदलने लगता है। तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारे फैसले बदलते हैं, तुम्हारा रास्ता बदलता है और आखिरकार तुम्हारी किस्मत भी बदल जाती है। इसलिए खुद पर काम करो, अपने दिल को साफ करो, अपनी नीयत को मजबूत करो, अपने रब के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करो। क्योंकि यही वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। और जब ये दरवाजे खुलते हैं तो इंसान वहां पहुंच जाता है जहां उसने कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए रुकना मत, हार मानना मत और अपने रब पर भरोसा कभी कम मत करना। क्योंकि तुम्हारी किस्मत की चाबी अब तुम्हारे हाथ में है और अब फैसला भी तुम्हारा है कि तुम इसे इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदलते हो या फिर ऐसे ही इंतजार करते रहते हो। तुम्हारी किस्मत की चाबी यहीं छुपी है। और अब जब तुम ये समझ चुके हो कि तुम्हारी जिंदगी का रास्ता तुम्हारे अपने फैसलों से बदलता है, तो एक और सच्चाई जान लो कि रास्ता बदलना आसान नहीं होता। इसमें वक्त लगता है, सब्र लगता है और सबसे ज्यादा खुद से लड़ना पड़ता है। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का नफ्स होता है, जो उसे बार बार गलत रास्ते की तरफ खींचता है, जो उसे कहता है कि छोड़ दे, नमाज बाद में पढ़ लेना, अभी मजे कर ले, जो उसे गुनाह को छोटा दिखाता है और नेक काम को मुश्किल बना देता है। लेकिन याद रखो, जो इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है वही असली कामयाब होता है, वही अपनी किस्मत को अपने हक में मोड़ लेता है। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने नफ्स को कंट्रोल करना सीखो, अपने दिल को मजबूत बनाओ और अपने इरादे को इतना पक्का कर लो कि कोई भी चीज तुम्हें तुम्हारे रब से दूर ना कर सके। क्योंकि जब तुम अपने रब से जुड़ जाते हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम गिरोगे जरूर, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठोगे। क्योंकि तुम्हारा सहारा अब इंसान नहीं, अल्लाह होगा। और जब सहारा अल्लाह हो तो फिर हार नाम की कोई चीज नहीं रहती। याद रखो, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है। बस जरूरत है इंतजार करने की और भरोसा बनाए रखने की। क्योंकि कई बार अल्लाह तुम्हें उस जगह तक पहुंचाने के लिए रोकता है जहां तुम खुद नहीं पहुंच सकते। वो तुम्हें गिराता है ताकि तुम संभल जाओ, वो तुम्हें खाली करता है ताकि तुम्हें बेहतर चीज से भर सके। इसलिए अपनी हर हालत में अल्लाह की हिकमत को समझने की कोशिश करो, शिकायत करने के बजाय सीखने की कोशिश करो। क्योंकि जो इंसान हर हाल में सीखता रहता है वो कभी हारता नहीं है, वो हर बार कुछ नया लेकर उठता है और धीरे धीरे वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। इसलिए अपने ख्वाबों को छोड़ो मत, लेकिन उन्हें अपने रब के हवाले कर दो। उससे कहो कि या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो इसे आसान कर दे, और अगर इसमें मेरे लिए कोई नुकसान है तो इसे मुझसे दूर कर दे और मुझे उससे बेहतर दे। क्योंकि जब तुम अपने फैसले अल्लाह के हवाले कर देते हो तो फिर तुम्हें पछतावा नहीं होता। जो मिलता है
उसमें सुकून मिलता है, और जो नहीं मिलता उसमें भी एक सुकून होता है कि शायद ये मेरे लिए सही नहीं था। यही असली ईमान है, यही असली सुकून है, और यही वो चीज है जो इंसान की किस्मत को बदल देती है। इसलिए अपने दिल को साफ रखो, अपनी नीयत को सच्चा रखो, और हर काम सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए करो, क्योंकि जब तुम्हारा मकसद सिर्फ अल्लाह होता है तो फिर तुम्हारी हर कोशिश इबादत बन जाती है, और जब जिंदगी इबादत बन जाए तो फिर किस्मत खुद ब खुद तुम्हारे हक में लिखी जाने लगती है। इसलिए कभी खुद को छोटा मत समझो, कभी ये मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बस तुम्हें अपने रब पर भरोसा करना है, खुद पर यकीन करना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो इंसान रुकता नहीं वही मंजिल तक पहुंचता है, और जो अपने रब पर भरोसा करता है वो कभी रास्ता नहीं भूलता। इसीलिए चलते रहो, बढ़ते रहो, और अपने दिल को अपने रब से जोड़े रखो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत की चाबी अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि तुम्हारे भरोसे में है, तुम्हारे सब्र में है, तुम्हारे सजदे में है। और जब ये तीनों मजबूत हो जाते हैं तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तुम्हारी किस्मत की चाबी यहीं छुपी है। और अब जब तुम इस रास्ते पर चलने लगे हो तो एक और बात अपने दिल में बैठा लो कि असली बदलाव तब आता है जब इंसान लगातार बना रहता है, क्योंकि एक दिन नमाज पढ़ लेना आसान है लेकिन हर दिन पढ़ना इम्तिहान है। एक दिन दुआ कर लेना आसान है लेकिन हर हाल में दुआ करते रहना असली सब्र है। और यही वो जगह है जहां तुम्हारी किस्मत लिखी जा रही होती है। तुम्हारी हर छोटी कोशिश, हर छोटा नेक काम, हर बार गुनाह से बचना, ये सब मिलकर तुम्हारी जिंदगी का नया नक्शा बना रहे होते हैं। लेकिन तुम्हें ये सब उस वक्त समझ नहीं आता। तुम बस सोचते हो कि कुछ बदल नहीं रहा, जबकि हकीकत ये होती है कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तुम्हारा दिल नरम हो रहा होता है, तुम्हारी सोच साफ हो रही होती है, तुम्हारा रब तुम्हें अपने करीब ला रहा होता है। और यही सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब कर लेता है तो फिर उसकी जिंदगी की हर कमी पूरी हो जाती है। इसलिए अगर तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे तो मायूस मत हो। ये समझो कि तुम्हें उससे भी बड़ी चीज मिल रही है। तुम्हें अपने रब का करीब होना मिल रहा है, और इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ दो, नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर अपने रब को याद रखना सीखो। अपने काम करो, मेहनत करो, लेकिन दिल को अल्लाह से जोड़ कर रखो, क्योंकि जब दिल जुड़ा रहता है तो काम में भी बरकत होती है, रिज्क में भी बरकत होती है, रिश्तों में भी बरकत होती है, और सुकून अपने आप दिल में उतरने लगता है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी परेशानियां हल्की होने लगेंगी। जो चीजें पहले बहुत भारी लगती थीं वो अब आसान लगने लगेंगी, क्योंकि तुम्हारा नजरिया बदल चुका होगा। तुम हर चीज को अल्लाह की तरफ से देखोगे, और जब इंसान हर चीज को अल्लाह की तरफ से देखता है तो उसे शिकायत का मौका ही नहीं मिलता, सिर्फ शुक्र करने का दिल करता है। और जब दिल शुक्र से भर जाता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी को नेमतों से भर देता है। इसलिए अपने दिल को शिकायत से खाली करो और शुक्र से भर दो। अपनी जुबान को गिला करने से रोको और दुआ करने की आदत डालो, क्योंकि जो जुबान अल्लाह को याद करती है वो कभी खाली नहीं रहती। उसे सुकून मिलता है, उसे राहत मिलती है, और उसका हर लफ्ज उसके हक में गवाही बन जाता है। याद रखो, अल्लाह तुम्हारी हर आवाज सुनता है, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों ना हो। वो तुम्हारे दिल के राज भी जानता है जो तुम किसी से नहीं कहते। इसलिए उससे छुपाने की कोशिश मत करो। जो भी है, जैसे भी हो, उसके सामने रख दो और देखो कैसे तुम्हारा दिल हल्का होता है, कैसे तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं, और कैसे उन्हीं आंसुओं के साथ तुम्हारे गुनाह धुलने लगते हैं। क्योंकि अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जो टूट कर उसके सामने आता है, जो रोकर उससे मांगता है, जो हर हाल में उसी को पुकारता है। और जब अल्लाह किसी को पसंद करने लगता है तो फिर उसकी जिंदगी में ऐसे करिश्मे होते हैं जिन्हें दुनिया समझ नहीं पाती। इसलिए अपने रब के साथ अपना रिश्ता मजबूत करो। उसे सिर्फ जरूरत के वक्त याद मत करो, बल्कि हर वक्त अपने दिल में बसाओ। चलते फिरते, उठते बैठते, हर जगह उसे याद करो, क्योंकि जब तुम उसे याद करते हो तो वो तुम्हें याद करता है, और जब अल्लाह तुम्हें याद करता है तो फिर तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद रोशन हो जाती है। इसलिए आज से अपने दिल को जगा दो,
अपनी रूह को मजबूत करो और अपने रब के साथ अपने रिश्ते को इतना गहरा कर लो कि कोई भी चीज तुम्हें उससे दूर ना कर सके, क्योंकि तुम्हारी असली ताकत यही है, तुम्हारी असली पहचान यही है और तुम्हारी किस्मत की असली चाबी भी यही है जो अब तुम्हारे हाथ में है। बस इसे संभाल कर रखना है, इसे खोने मत देना, क्योंकि एक बार अगर तुमने इसे सही से पकड़ लिया तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा सुकून आएगा, ऐसा नूर आएगा जो कभी खत्म नहीं होगा, और तुम खुद महसूस करोगे कि हाँ, सच में मेरी किस्मत की चाबी यही थी और मैंने आज उसे पा लिया। तुम्हारी किस्मत की चाबी यहीं छुपी है। और अब जब तुम इस सच्चाई के इतने करीब आ चुके हो तो आखिरी और सबसे गहरी बात समझ लो कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब उसका दिल पूरी तरह अपने रब के हवाले हो जाता है, जब वो सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अपनी रूह से कहता है कि या अल्लाह, अब मैं तेरा हूं, मेरी सोच तेरी हो, मेरी चाहत तेरी हो, मेरा हर कदम तेरे रास्ते पर हो। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो फिर उसकी जिंदगी में डर नहीं रहता, बेचैनी नहीं रहती, उसे ये फिक्र नहीं रहती कि कल क्या होगा, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जो होगा वो मेरे रब की मर्जी से होगा और उसमें मेरे लिए भलाई ही होगी। यही यकीन इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है, उसे टूटने नहीं देता। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, वो गिरता है लेकिन बिखरता नहीं है, क्योंकि उसका दिल अब लोगों से नहीं अपने रब से जुड़ा होता है। और जब दिल रब से जुड़ जाए तो दुनिया की कोई चीज उसे कमजोर नहीं कर सकती। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहते हैं, उनका सुकून उनके चेहरे से साफ नजर आता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के हवाले कर दिया होता है। उन्होंने अपनी चिंता अपने रब को सौंप दी होती है और बदले में उन्हें सुकून मिल गया होता है। यही असली कामयाबी है, यही असली जीत है, क्योंकि अगर दिल को सुकून मिल जाए तो इंसान के पास सब कुछ होता है, और अगर दिल बेचैन हो तो सारी दुनिया भी मिल जाए तो कुछ नहीं होता। इसलिए अपनी पहली कोशिश यही रखो कि तुम्हारा दिल सुकून में आए, और दिल को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। जब तुम अपने रब को याद करते हो, उसके सामने झुकते हो, उससे अपने दिल की हर बात कहते हो, तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है, तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाती है। तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम्हें संभाल रहा है, और हाँ, सच में कोई तुम्हें संभाल रहा होता है। वो तुम्हारा रब होता है जो हर वक्त तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें गिरने नहीं देता, जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। बस तुम्हें उसकी तरफ देखना होता है, उसे पुकारना होता है। इसलिए आज से ये फैसला करो कि तुम अपने रब को कभी नहीं भूलोगे, चाहे हालात कैसे भी हों। तुम नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे, दुआ को अपनी आदत बनाओगे और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखोगे, क्योंकि जब ये तीन चीजें तुम्हारी जिंदगी में आ जाती है तो फिर तुम्हारी किस्मत अपने आप बदलने लगती है। तुम बिना सोचे समझे फैसले नहीं लेते, तुम हर कदम सोचकर उठाते हो और अल्लाह से रहनुमाई मांगते हो। और जब इंसान अल्लाह से रहनुमाई मांगता है तो वो उसे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देता। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में वो सब आने लगता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि सब कुछ वही हो जो तुम चाहते थे, लेकिन जो भी होता है उसमें सुकून होता है, बरकत होती है, और यही सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए अपनी ख्वाहिशों को अपने रब के हवाले कर दो, अपनी परेशानियों को उसके सामने रख दो और खुद को उसके फैसलों पर राजी कर लो, क्योंकि जब इंसान अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी को ऐसी राह पर डाल देता है जहां से वापस मुड़ने का दिल ही नहीं करता। वहां सिर्फ सुकून होता है, नूर होता है, और एक ऐसी खुशी होती है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकती। इसलिए कभी भी अपने रब से दूर मत जाना, चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, वापस लौट आना, क्योंकि अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। वो हर उस बंदे को माफ करने के लिए तैयार है जो सच्चे दिल से उसके पास आता है। और जब वो माफ करता है तो सिर्फ गुनाह नहीं मिटाता, बल्कि इंसान की जिंदगी को भी नया बना देता है। इसलिए आज ही अपने दिल में ये नियत कर लो कि अब मैं अपने रब के साथ अपने रिश्ते को सबसे ऊपर रखूंगा, क्योंकि यही रिश्ता मेरी असली ताकत है, यही मेरी असली पहचान है, और यही मेरी किस्मत की असली चाबी है जो अब मैंने पा ली है। और अब मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी कामयाबी किसी इंसान, किसी मौके या किसी चीज में नहीं, बल्कि मेरे और मेरे रब के बीच के रिश्ते में है।
और जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है तो फिर किस्मत खुद ब खुद चमकने लगती है और जिंदगी एक नई रोशनी से भर जाती है। तुम्हारी किस्मत की चाबी यहीं छुपी है। और अब जब तुम इस सफर को महसूस करने लगे हो तो एक और गहरी बात समझ लो कि जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने का नाम है। क्योंकि बहुत लोग सारी जिंदगी ये सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या नहीं मिला, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि उन्हें क्या क्या दिया गया है। और जब इंसान इस फर्क को समझ लेता है तो उसकी सोच बदल जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है और वहीं से उसकी किस्मत का नया सफर शुरू हो जाता है। तुमने शायद अब तक हर चीज को अपनी नजर से देखा है, अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से समझा है, लेकिन कभी ये कोशिश की कि चीजों को अल्लाह की नजर से देखो, हर हाल में उसकी हिकमत को समझो। क्योंकि जो तुम्हें आज बुरा लग रहा है, हो सकता है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो, और जो तुम्हें आज अच्छा लग रहा है, हो सकता है वही तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अपने फैसलों को अपने रब के हवाले करना सीखो, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता है। वो तुम्हारे दिल की हर बात, हर ख्वाहिश, हर डर से वाकिफ है। और जब वो तुम्हारे लिए फैसला करता है तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा तो उसे अपनी हार मत समझो, उसे अल्लाह की तरफ से एक नया रास्ता समझो जो तुम्हें कहीं बेहतर जगह ले जाने वाला है। तुम सिर्फ अपनी मंजिल देख रहे हो, लेकिन अल्लाह तुम्हारा पूरा सफर देख रहा है। वो जानता है कि तुम्हें कहाँ रोकना है, कहाँ बढ़ाना है और कहाँ तुम्हें नई दिशा देनी है। इसलिए कभी भी अपने रब के फैसलों पर शक मत करो, क्योंकि उसका हर फैसला तुम्हारे हक में होता है। बस तुम्हें उसे समझने की जरूरत है, और ये समझ तभी आती है जब दिल साफ होता है, जब इंसान अपने अंदर से घमंड को निकाल देता है, जब वो खुद को छोटा समझकर अपने रब के सामने झुकता है। क्योंकि झुकने वाला ही उठाया जाता है, और जो खुद को बड़ा समझता है वो अंदर से खाली रह जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में सादगी लाओ, अपने दिल को साफ रखो, लोगों के लिए अच्छा सोचो, क्योंकि जो दिल दूसरों के लिए साफ होता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। तुम किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी किस्मत उसी दिल से जुड़ी हो जिसे तुम तोड़ रहे हो। इसलिए हर इंसान के साथ अच्छा बर्ताव करो, चाहे वो तुम्हारे साथ कैसा भी हो, क्योंकि तुम्हारा हिसाब इंसानों से नहीं, अल्लाह से है। और जब तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाता है तो फिर इंसानों की बातें तुम्हें कमजोर नहीं करती। तुम सिर्फ अपने रब को खुश करने की कोशिश करते हो, और यही कोशिश तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। इसलिए आज से अपनी नीयत को साफ करो, अपने दिल को मजबूत करो और हर काम में अल्लाह को शामिल करो। क्योंकि जब अल्लाह तुम्हारे हर काम में शामिल हो जाता है तो फिर तुम्हारी हर कोशिश में बरकत आ जाती है, तुम्हारा हर कदम सही दिशा में पड़ता है और तुम्हारी जिंदगी में वो सुकून आता है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। इसलिए खुद को बदलते रहो, सीखते रहो, गिरो, लेकिन हर बार उठो और अपने रब से जुड़े रहो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक पहुंचाएगा। और वहीं तुम्हें एहसास होगा कि सच में तुम्हारी किस्मत की चाबी हमेशा से तुम्हारे पास ही थी, बस तुम्हें उसे पहचानना था, और आज तुमने उसे पहचान लिया है। तुम्हारी किस्मत की चाबी यहीं छुपी है। और अब जब तुम इस हकीकत को दिल से महसूस करने लगे हो तो एक आखिरी दरवाजा और खुलता है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और वो है शुक्र और सब्र का राज। क्योंकि इंसान की जिंदगी इन्हीं दो चीजों के बीच चलती है। कभी खुशी आती है तो कभी गम आता है, कभी मिलता है तो कभी छिन जाता है। लेकिन जो इंसान हर हाल में अल्लाह का शुक्र करता है और हर मुश्किल में सब्र करता है, वही असली कामयाब होता है, क्योंकि वो अपने हालात से नहीं, अपने रब से जुड़ा होता है। जब तुम्हें कुछ अच्छा मिले तो उसे अपनी मेहनत का नतीजा मत समझो, उसे अल्लाह की रहमत समझो। और जब कुछ छिन जाए तो उसे सजा मत समझो, बल्कि एक इम्तिहान समझो जो तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि वो उन्हें ऊंचा उठा सके। इसलिए हर हाल में खुद को मजबूत रखो, अपने दिल को टूटने मत दो, क्योंकि हर टूटन के बाद एक नई ताकत मिलती है, हर आंसू के बाद एक नई राहत आती है। बस जरूरत है भरोसा बनाए रखने की। तुमने देखा होगा कि जब रात सबसे ज्यादा गहरी होती है तभी सुबह करीब होती है।
ठीक उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं तो समझ लो कि आसानी भी करीब है। इसलिए कभी भी हार मत मानो, खुद को कमजोर मत समझो। तुम उस रब के बंदे हो जिसने पूरी कायनात बनाई है। वो तुम्हें कभी बेकार नहीं जाने देगा। तुम्हारी हर कोशिश, हर आंसू, हर सब्र का बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। बस वक्त का इंतजार करना होगा, और जब वो वक्त आएगा तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे बदलेगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। इसलिए अपने दिल में उम्मीद को जिंदा रखो, अपने रब पर भरोसा रखो और अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि जो चलते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं, और जो अपने रब पर भरोसा रखते हैं वो कभी रास्ता नहीं भटकते। इसलिए अपनी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब तुम मजबूत हो जाओगे तो हर मुश्किल आसान लगने लगेगी, हर रास्ता साफ नजर आने लगेगा, और तुम्हारी सोच इतनी ऊंची हो जाएगी कि छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। तुम सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दोगे, और वो मकसद होगा अपने रब को राजी करना, क्योंकि जब तुम्हारा मकसद सही होता है तो तुम्हारा रास्ता भी सही हो जाता है, और जब रास्ता सही हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। इसलिए आज से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो, अपने हर काम में अल्लाह को शामिल करो, अपनी हर खुशी को उसके नाम करो और अपने हर गम को उसके हवाले कर दो, क्योंकि वही है जो तुम्हें समझता है, वही है जो तुम्हें संभालता है, और वही है जो तुम्हारी किस्मत को बेहतर बना सकता है। इसलिए अपने रब से जुड़ जाओ, उससे दूर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी असली ताकत उसी में है, तुम्हारा सुकून उसी में है, और तुम्हारी किस्मत की चाबी भी उसी के पास है। लेकिन उसे पाने का रास्ता तुम्हारे दिल से होकर जाता है, और जब तुम दिल से उसे अपना लेते हो तो फिर तुम्हारी जिंदगी में वो नूर आता है, वो सुकून आता है जो कभी खत्म नहीं होता, और तब तुम सच में समझ पाते हो कि तुम्हारी किस्मत की चाबी हमेशा से यही थी, बस तुम्हें उसे महसूस करना था, और आज तुमने उसे पा लिया है। तुम्हारी किस्मत की चाबी यहीं छुपी है, और अब जब तुम इस मुकाम तक पहुंच चुके हो तो एक सबसे गहरी और सच्ची बात अपने दिल में उतार लो कि असली कामयाबी सिर्फ दुनिया की चीजें हासिल करने में नहीं है, बल्कि अपने रब की नजर में कामयाब होने में है, क्योंकि दुनिया की हर चीज यहीं रह जाने वाली है। दौलत, शोहरत, लोग सब एक दिन खत्म